शुभकामनाएं। और इस आयोजन समिति को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने आज के दिन जो एक नई शुरुआत होनी चाहिए जीवन में, वो आज से शुरू की है। हमारे प्रतिभावान सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया आमेर की धरती पर, जो हमारे मेवाड़ की पीरों की भूमि कही जाती है, वहाँ से आज की शुरुआत आगाज हुई है। तो निश्चित रूप से सभी बच्चों के मन में एक बुलंद आवाज और एक हौसला बढ़ेगा इस कार्यक्रम से। मंच पे विराजमान हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय एसडीएम साहब, हमारे अध्यक्ष जी बाबूलाल जी, हमारे नियाला के जो हमेशा से प्रतिभावान सम्मान समारोह रख रहे हैं और एक नई पीढ़ी तैयार करें, सामान्य बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही कर्मठ काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं, सामान्य जेठाराम जी, हमारे एसपी साहब बंशीलाल जी, हमारे मंच विराजमान पीसीसी सदस्य और समाज में हमेशा तत्पर रहे, राजकीय सेवा में रहे रूपालाल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष टीम से पधारे प्रभुदयाल जी, और भी मंच पे मेरे समाज के जो इतने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कार्यों को स्वीकार करने में, बच्चों को आगे लाने में जो मंच पे विराजमान, मैं सबका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं हृदय से उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सामने भी विराजमान हमारे समाज के बहुत ही जागरूक सेवा में काम करने वाले सभी विराजमान हैं। तुलसीराम जी हैं, हमारे भिलवाड़ा से पधारे हुए अर्जुन जी एसआई साहब हैं, किशन जी हैं, बहुत सारे जो यहाँ पे विराजमान, मैं एक एक नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं उन सबका भी स्वागत करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी और बहन के रूप में हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे हर कार्य में आगे आने के लिए सहयोग दिया है। ऐसा मैं मान सकती हूँ कि जनप्रतिनिधि के रूप में जिसने 5 साल पंचायत राज में काम किया, और राजनीति का ए क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबका आशीर्वाद, समाज का हौसला, समाज का जज्बा और समाज का प्रोत्साहन ने मुझे हमेशा ऊंचे कामों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, समाज में श्रेष्ठ बनने के लिए हमेशा बल दिया है, हमेशा हौसला दिया है। इसीलिए आज मैं मंच पे बोल पा रही हूँ और इस वक्त मैं अपने माता पिता, समाज, परिवार सबको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे शिक्षा के रूप में जो पढ़ाई लिखाई कराई, क्योंकि अभी एक नन्हे से बच्चे ने, आपको लोकेश ने जो कविता बताई बहुत ही सारगर्भित थी, लेकिन उसके एक एक शब्द बहुत ही अनमोल थे, जिसको हम समझ सकते हैं कि शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था कि समानता का अधिकार आएगा, मौलिकता का अधिकार आएगा, लेकिन उसको सिर्फ संविधान में ही नहीं, हमारे कि बेटी को भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो बेटे को है, तभी जाकर हमारा उद्धार होगा, हमारे समाज का विकास होगा। जो अभी एक बेटी ने, जानवी ने भी आपको कविता सुनाई थी, किस अंधविश्वास, किस कुरीति, किस पाखंड में हम जी रहे हैं, उन सबको हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा समाज विकसित होगा। लेकिन इन शब्दों पे सिर्फ बोलने से या सुनने से कुछ नहीं होगा, एक एक व्यक्ति हमारे अंदर, हमारे जीवन में जब उतारेंगे तभी हम इनमें परिवर्तन ला पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन ऐसी चीज है जिसके लिए घर से ही विरोध की शुरुआत होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई जब परिवर्तन होता है, समाज में हो, चाहे घर में हो, कहीं से भी हो, लेकिन विरोध उसका जरूर होता है, और वो ही विरोध आने वाले समय में एक अच्छे कार्य और श्रेष्ठ कार्य के रूप में उभर कर आता है। तो आज मैं बचपन में जब पढ़ाई कर रही थी तब मैंने देखा कि जेठाराम जी आदरणीय, जो एक शिक्षा के प्रति बच्चों का प्रतिभावान बच्चे जो थे, उनको एक डिक्शनरी रूप में, किताबों के रूप में, ट्रॉफी के रूप में इनको मोटिवेट करते थे, इनका हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं कई सालों से। लेकिन धीरे धीरे आज मैं देख रही हूँ कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा राज संबंध एक समागम के रूप में हमारे समाज में जो मातृकुंडिया, चाहे धर्म के नाम पे, हमारे बाबा रामदेव जी के नाम पे हो, संगठन में जो शक्ति आ रही है, बाबा साहब ने भी यही कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तभी हम एक हो पाएंगे। और वो आज हमें दिख रहा है कि जमीन पे आज चाहे हमारी माताएं यहाँ विराजमान है, हमारे बालिका शिक्षाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, तो तभी हम आगे एकजुट हो रहे हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन हो रहा है, समाज में सुधार आ रहा है। एकदम से कोई सुधार नहीं होता है, धीरे धीरे करके सुधार होता है। और जब शिक्षा आ जाती है तो बोलने की शक्ति भी हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हम बोल पाते हैं, गलत चीज का विरोध कर पाते हैं, समाज में कोई कुरीति है तो उसको मिटाने के लिए वो आवाज उठाते हैं। आज राजनीति हो तो उसमें भी, चाहे सरपंच हो,
किसी की भी सीट आती है, चाहे प्रधान की हो, चाहे जिला प्रमुख की हो, पंचायत राज में हो, एमएलए हो, सांसद हो, लेकिन अगर हमें शिक्षा नहीं है, हमें समझ नहीं है, तो हम उसके लिए ना तो आगे आएंगे, ना अपनी कभी बात रखेंगे, नहीं हम जनप्रतिनिधि के रूप में हो आगे आ पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आज जो बच्चे अभी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जो लॉकडाउन हमारे बीच में आया था, उसमें मैं सोचती हूँ कि बहुत ही बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे जो बच्चे हैं 2 साल बहुत पीछे चले गए, और उसमें भी एक स्मार्टफोन आया जिन्होंने बच्चे को इतना बिजी कर दिया है, गेम में हो चाहे अदर चीज़ों में हो। जो पढ़ने के लिए माता पिता ने अच्छा सोचा कि हमारे बच्चे चलो लॉकडाउन हो रहा है तो उसमें पढ़ाई कर पाएंगे, ऑनलाइन उससे सीख पाएंगे, या एग्ज़ाम आ रहे तो उससे पढ़ के ऑनलाइन जो, क्योंकि सारे अध्यापकों ने टीचरों ने भी कहा कि आप मोबाइल देवे इनको और पढ़ाई कराओ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे हमारे बच्चों पे गलत असर भी हुआ है। पढ़ाई भी की, जिन बच्चों ने टॉपर किया है वो मोबाइल से भी करी है, ऑनलाइन पढ़ कर करी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों पे वो उसमें आजकल भी बिजी रहते हैं। और चाहे कोई मैं हूँ चाहे कोई और है, आज जो ये फ़ोन आया उससे फ़ायदे हुए लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ है। मैं जो हमारे बीच में जो बच्चे हैं प्रतिभावान है उनको तो मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन जो बच्चे अभी एग्ज़ाम है आने वाले, वो मेरा संदेश उन तक जाएगा कि आप कुछ समय के लिए सोशल मीडिया मोबाइल से थोड़ी आप देखो, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ें भी बहुत ग्रहण करने के लिए होती है, उसको देखिए, आपने जीवन में उतारिए। जहाँ पर ऑनलाइन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी दे रहे हैं उनको आप ग्रहण करिए। आज हमारा बच्चा जो पढ़ लिख कर आगे आएगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज का निर्माण करेगा। हमारे समाज में किसी डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, कहीं ना कहीं वो ऐसे पदों पे जाएगा जो हमारे समाज के विकास में उसकी भागीदारी रहेगी। आज मैं सोचती हूँ कि जो हमारे बीच में चाहे पुलिस विभाग से हैं, आज बंशीलाल जी हैं, चाहे अर्जुन जी हैं या महेंद्र जी हैं, जो और भी बहुत सारे पदों पे हैं, चाहे कोई डॉक्टर के रूप में है या कोई और डिपार्टमेंट में हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि कर रहा है, आज एसडीएम साहब विराजमान है, तो निश्चित रूप से हमारे समाज के विकास की बात करेंगे। कोई भी गरीब आदमी हमारे वहाँ उनके पास चला गया तो उनको जानकारी नहीं है कोई योजना की है, या कोई समस्या आ रही है, जमीन संबंधी समस्या है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है और पुलिस थाने में चले गए, तो वो उनको सही राय दे के उनकी मदद करेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है तो वो इधर उधर भटकता रहेगा, उनके मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये अपनी आवाज़ अपने को उठानी पड़ेगी और अपना प्रतिनिधित्व करने वाला हर डिपार्टमेंट में होना ज़रूरी है। मैं आप सबसे यहाँ आए हैं उनसे अनुरोध करूँगी कि अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें, अच्छी जानकारी दें, अच्छी शिक्षा के बारे में बताएं, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। चाहे आरएस के रूप में हो, आईएएस के रूप में हो, उनको एक दिशा देने की जरूरत है, उनको एक जागरूकता देने की जरूरत है, तभी वो आगे आ पाएंगे। नहीं तो आने वाला जो ये युग है इसमें भटक जाएगा और हमारे बच्चे 10वीं 12वीं पढ़कर आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में और इस बेरोजगारी के युग में हमें हमारे लेवल को, हमारे समाज को, ये आने वाली पीढ़ी है वही पूरा कर सकती है। अपने आप जब पढ़ाई लिख कर अपने पैरों पे खड़े होंगे तो हमारे समाज का खुद का भी विकास होगा और जो अपने माता पिता पढ़ा रहे उनका भी उद्धार हो पाएगा। आप सब समय समय पर मुझे यहाँ बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। मैं समाज की बेटी होने के नाते पूरे आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मान और सम्मान दिया। और इसी तरह हर टॉपर बनने वाला बच्चा हो चाहे बच्ची हो, हर मिनट के हर क्षण का प्रयास करके एक लक्ष्य लेके चले, जीवन में उसको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा, जय भीम। धन्यवाद।